तेल अवीव के ऊपर मंडरा रहा है हमला और कतर से चल सकती है ईरान की मारक मिसाइलें। इजरायल ने कतर में हमला क्या किया, पूरा अरब खाड़ी उफान पर है। दुश्मन नंबर 1 ईरान और अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी कतर अब एक मंच पर आ रहे हैं। ये वही समीकरण है जो तेल अवीव ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन तक को डराना शुरू कर चुका है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया और अब पूरा मिडिल ईस्ट बदले के तूफान में घिर गया है। सीधे शब्दों में कहें तो तेल अवीव अब निशाने पर है। इजरायल के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि उसका दुश्मन नंबर 1 ईरान अब कतर के साथ खड़ा है और हालात इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि ईरान की घातक मिसाइलें अब कतर से लॉन्च हो सकती हैं। यह नया समीकरण सिर्फ इजरायल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। 9 सितंबर को इजरायल ने दोहा पर एयर स्ट्राइक की जिसमें एक कतरी सिक्योरिटी अफसर और कई हमास के सदस्य मारे गए। यह घटना कतर के लिए अपमानजनक झटका था और अरब वर्ल्ड में इसे सीधे चुनौती देखा जा रहा है। इस हमले के बाद ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरानी सांसद मुस्तफा जरई ने कतर के अमीर शेख तमीम से खुली अपील की है कि वो अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर निकालें और उनकी जगह ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स को बुलाएं। यानी कि अब हालात इस कगार पर है कि कतर की जमीन से ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर तैनात हो सकते हैं। ये बयान सिर्फ एक सांसद का नहीं है बल्कि ईरानी सत्ता के इरादों की एक झलक कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने भी साफ कहा है कि अगर इजरायल ने कतर पर दोबारा हमला किया तो ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। तेहरान का संदेश सीधा है, कतर अब अकेला नहीं है, उसके पीछे ईरान खड़ा है। अब यहाँ सवाल ये है कि कतर जो दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस अल उदीद एयरबेस का मेजबान है, वो कैसे ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। यह एयरबेस अमेरिकी ताकत का प्रतीक है और यहीं से पूरे खाड़ी क्षेत्र पर अमेरिकी कंट्रोल चलता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कतर की सरकार ने इजरायल के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने यह कहा है कि दुनिया अब इजरायल की आक्रामकता पर डबल स्टैंडर्ड्स बंद करे और उसे सजा दे। यानी कि कतर अब वॉशिंगटन की लाइन पर चलने को तैयार नहीं है। याद रखिए, कतर वही देश है जिसने तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की थी, लेकिन अब वही कतर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और ईरान का साथ लेने की ओर बढ़ रहा है। अगर कतर ने वाकई ईरानी मिसाइल सिस्टम को अपने यहाँ पर जगह दी तो इजरायल और अमेरिकी ठिकाने सीधे कतरी सरजमी से निशाने पर होंगे। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। वॉशिंगटन और तेल अवीव हमेशा से इस पर भरोसा करते रहे हैं कि खाड़ी देश उनकी सुरक्षा पर निर्भर है, लेकिन अब पहली बार हालात यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईरानी मिसाइलें कतर में पहुंच गई तो यहाँ पर वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजिक हार होगी। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि अमेरिका खुद क्या करेगा। क्या वो कतर को धमकाएगा, क्या वो ईरान से टकराव लेगा, या फिर उसे अपने सबसे बड़े अरब पार्टनर की नाराजगी यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इजरायल की असुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गजा और हिजबुल्ला से जूझता इजरायल अब खाड़ी के नए मोर्चे पर घिर सकता है। तेल अवीव को अब सिर्फ लेबनान या सीरिया से नहीं बल्कि कतर से भी मिसाइल खतरे का सामना करना पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो आयरन डोम सिस्टम भी बोझिल पड़ सकता है। अरब इस्लामिक आपातकालीन सम्मेलन की तैयारियां तेज हैं। वहां पर कतर इजरायल को कटघरे में खड़ा करेगा और ईरान उसका साथ देगा। अरब देशों में पहले से इजरायल के खिलाफ गुस्सा है। अब दोहा स्ट्राइक ने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट एक नए युद्ध समीकरण की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो इजरायल ने कतर को निशाने पर ले लिया है, लेकिन इस हमले ने अरब वर्ल्ड को एकजुट कर दिया है। अब खेल बदल रहा है। कतर से उठी चिंगारी ईरान की मिसाइलों और अरब देशों के गुस्से के साथ मिलकर तेल अवीव तक पहुंचेगी और अब ये वही तूफान है जिसकी आहट अभी से सुनी जा रही है।